क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन हमें चलाता है या हम अपने मन को चलाते हैं? कभी कोई काम शुरू करने का मन नहीं करता तो कभी हर बात में बेचैनी महसूस होती है। आखिर यह मन चाहता क्या है? जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप अपने मन को शांति दे सकें, उसे ठीक से समझ सकें और उसकी चालाकियों को पहचान कर उस पर काबू पा सकें, तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने मन को कैसे काबू में किया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि हो सकता है आपको वो जवाब मिल जाए जिसे आपका मन कब से ढूंढ रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक बार की बात है, एक जैन मास्टर हर रोज की तरह अपने शिष्यों को ध्यान यानी मेडिटेशन सिखा रहे थे। चारों तरफ शांति थी, माहौल बिल्कुल शांत और स्थिर। तभी एक शिष्य ने धीरे से पूछा, मास्टर, मैं कुछ दिनों से बड़ा परेशान हूं। मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है और मैं जितनी बार उसे समझने की कोशिश करता हूं उतना ही उलझता चला जाता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मास्टर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तुम पूछो, सवाल क्या है? शिष्य ने कहा, मास्टर, जब मैं पानी पीता हूं तो मेरी प्यास बुझ जाती है। वैसे ही जब कोई और व्यक्ति पानी पीता है तो उसकी भी प्यास बुझ जाती है। मतलब पानी का असर सभी पर एक जैसा होता है, सबकी प्यास बुझती है। लेकिन मेडिटेशन के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हम सब एक ही तरह से ध्यान करते हैं, आपके बताए तरीकों को फॉलो करते हैं। फिर भी कुछ लोग जल्दी ध्यान की गहराई में चले जाते हैं और कुछ को बहुत वक्त लग जाता है। ऐसा क्यों होता है मास्टर? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी मेडिटेशन की उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते। बस यही बात मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि जब सबको एक जैसा पानी दिया जाता है तो वो सबकी प्यास बुझा देता है ना? कोई नहीं कहता कि मेरी प्यास नहीं बुझी। तो फिर मेडिटेशन में ऐसा क्यों नहीं होता? एक ही तरीका, एक ही गाइडेंस, एक ही अभ्यास, फिर भी सबको अलग अलग रिजल्ट क्यों मिलते हैं? शिष्य की बात सुनकर जैन मास्टर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, असल में तुम्हारा सवाल यही है ना कि जब तुम ध्यान करते हो तो मन उसमें पूरी तरह क्यों नहीं लगता? कुछ लोग तो कुछ ही मिनटों में ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं और कुछ को वक्त लगता है। लेकिन कुछ लोग तो बस कोशिश करते रह जाते हैं पर वहां पहुंच ही नहीं पाते। शिष्य ने सिर हिलाते हुए कहा, हां मास्टर, बिल्कुल यही सवाल है। मास्टर बोले, देखो, किसी भी काम में मन का ना लगना सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी समस्या है। और सबसे बड़ी बात, यह बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें शर्माने या खुद को कम समझने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हां, तुम्हारा जवाब मैं आज नहीं कल दूंगा। कल गांव के एक सज्जन ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया है। जब मैं उनके घर जाऊंगा तुम भी मेरे साथ चलना, वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। शिष्य ने उत्साहित होकर कहा, ठीक है मास्टर, मैं कल आपके साथ जरूर चलूंगा। अगले दिन जब मास्टर घर से निकलने लगे तो शिष्य भी उनके साथ हो लिया। कुछ देर पैदल चलने के बाद वे दोनों गांव के एक अमीर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया और बैठने को कहा। फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, तीनों के लिए खाना ले आओ। थोड़ी देर में तीनों थाली के सामने बैठ गए। जैसे ही सेठ ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसका चेहरा बिगड़ गया। वो गुस्से में भरकर अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, ये क्या बनाया है तुमने? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। फिर बिना कुछ कहे थाली छोड़कर गुस्से में वहां से चला गया। ये सब देख उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हो गई। वो धीरे से बोली, माफ कीजिएगा मास्टर, आप थोड़ी देर रुको, मैं दोबारा अच्छा खाना बनाकर लाती हूं। जैन मास्टर ने सेठ की पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। फिर मास्टर और शिष्य दोनों आराम से खाना खाने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों ने खाना खत्म कर लिया। लेकिन मास्टर ने अपनी थाली में 2 रोटियां छोड़ दी और बड़े आराम से सेठ की पत्नी से बोले, क्या तुम यह 2 रोटियां मुझे बांधकर दे सकती हो? पत्नी ने बिना कुछ पूछे वो दोनों रोटियां कपड़े में लपेट दी और मास्टर को पकड़ा दी। इसके बाद मास्टर और शिष्य जाने के लिए उठे।
जाते जाते उनकी मुलाकात फिर से सेठ से हो गई, जो अब थोड़े शर्मिंदा से लग रहे थे। सेठ ने झुककर माफी मांगी और कहा, मुझे अपने व्यवहार पर बहुत अफसोस है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और फिर दोनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए मास्टर ने शिष्य से पूछा, तो बताओ तुम्हें आज का खाना कैसा लगा? शिष्य ने फट से जवाब दिया, मास्टर, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, भूख भी मिट गई और मन भी खुश हो गया। मास्टर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, और इसके अलावा कुछ और महसूस किया? शिष्य थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर बोला, नहीं मास्टर, इसके अलावा तो कुछ खास नहीं, मतलब खाना खाया, भूख मिटी और अच्छा लगा, बस। मास्टर हल्के से मुस्कुराए और बोले, जिस थाली में तुम्हें इतना स्वाद आया, उसी थाली से सेठ ने पहला निवाला खाया। और वो गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्ला उठा, सोचो क्यों? शिष्य अब थोड़ा सोच में पड़ गया, धीरे से बोला, मास्टर, आप सही कह रहे हैं, मैंने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं, अब आप ही बताइए, बात क्या है? मास्टर ने शांति से कहा, चलते रहो, जवाब रास्ते में मिलेगा। शिष्य मास्टर के साथ चुपचाप चलता रहा। अब वे दोनों मठ के रास्ते से कुछ अलग दिशा में जा रहे थे। शिष्य को थोड़ा अजीब लगा तो उसने पूछा, मास्टर, हम तो अपने मठ की तरफ नहीं जा रहे, हम कहां जा रहे हैं? मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, बस चलते रहो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक बहुत ही गरीब आदमी मास्टर के पास आकर उनके पैरों में गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं पिछले 4 दिनों से भूखा हूं, कृपया कुछ खाने को दे दीजिए। मास्टर ने उस गरीब आदमी को पास ही एक पेड़ के नीचे बैठाया, फिर अपनी थैली से वो 2 रोटियां निकाली जो उन्होंने पहले से बंधवा रखी थीं, और प्यार से उस गरीब आदमी को दे दी। जैसे ही उस आदमी ने रोटियां देखीं, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से रोटियां पकड़ी और खाने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो खाते खाते रो भी रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कुछ इस तरह हाथ हिला रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दे रहा हो। उसके चेहरे पर जो भाव थे वो सिर्फ भूख मिटने के नहीं थे, बल्कि जैसे किसी ने उसे जीवन लौटा दिया हो। खाने के बाद उसने मास्टर को झुककर धन्यवाद दिया। मास्टर ने मुस्कुराकर पूछा, रोटी का स्वाद कैसा था? गरीब आदमी ने आंखों में आंसू लिए हुए जवाब दिया, स्वाद की बात नहीं है महाराज, इन रोटियों में स्वाद नहीं, जीवन था। ये रोटियां नहीं थीं, ये तो जैसे भगवान खुद थे। मुझे लगा जैसे ईश्वर ने मेरे लिए ये भेजा हो। इतना कहकर वो व्यक्ति धीरे धीरे वहां से चला गया। अब मास्टर ने अपने शिष्य की तरफ देखा और बोले, देखा, खाना तो वही था ना, लेकिन सेठ को उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा, हमें अच्छा लगा, और इस गरीब को इसमें ईश्वर दिखे। फिर मास्टर ने गहराई से कहा, हर इंसान को एक ही चीज से अलग अलग अनुभव होते हैं। सेठ को तो खाने में कोई संतोष नहीं मिला, तुम और मैं थोड़े संतुष्ट हुए, लेकिन वो गरीब आदमी, उसे अपार संतुष्टि मिली। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जरूरत सबसे गहरी थी। भूख ने उसके हर भाव को जोड़ दिया उस रोटी से। मास्टर ने थोड़ा रुककर कहा, यही बात ध्यान, मेडिटेशन पर भी लागू होती है। जिस इंसान के मन में सच्ची भूख होती है, शांति की, सच्चाई की, वही इंसान ध्यान की गहराई में उतरता है और वही उससे सबसे ज्यादा पा भी लेता है। शिष्य चुपचाप सुन रहा था। अब उसके मन के सारे सवाल जैसे खुद ब खुद शांत हो गए थे। उसने मास्टर की तरफ देखा और कहा, मास्टर, अब मुझे जवाब मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों अब धीरे धीरे मठ की ओर लौटने लगे। चलते चलते मास्टर ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, यह सब इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ध्यान हर काम में बना रहे, तो तुम्हें अपने मन को समझना पड़ेगा। अगर तुम मन को समझे बिना कोई भी काम करोगे, तो बहुत मुमकिन है कि तुम ज्यादातर कामों पर ध्यान नहीं दे पाओगे और फिर हर समय उलझन और परेशानी में घिरे रहोगे। मास्टर की यह बात सुनकर शिष्य की मन को समझने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वो तुरंत मास्टर से बोला, मास्टर, कृपया मुझे मन के बारे में और विस्तार से बताइए।
मास्टर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और समझाना शुरू किया। देखो, मन बहुत ही चंचल होता है। अगर इसे सही से ना समझा जाए और इस पर काबू ना रखा जाए तो यह बेचैनी फैलाने लगता है। और यह बेचैनी यूं ही नहीं आती, बल्कि मन में एक साथ उठ रहे सैकड़ों सवालों की वजह से होती है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, मन शांत नहीं होता। और जब मन अशांत होता है तो कोई भी काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर शिष्य ने पूछा, लेकिन मास्टर, हम इस मन को शांत कैसे रखें? मास्टर ने धीरे से कहा, इसके लिए सबसे पहले मन को समझना जरूरी है। जब तुम मन को अच्छे से जान लोगे तभी उसे शांत भी कर पाओगे। और जब मन शांत हो जाएगा तो समझो कि वो अब तुम्हारे काबू में है। शिष्य अब और भी उत्सुक हो गया। उसने कहा, मास्टर, कृपया बताइए, हम मन को समझने के लिए क्या करें? मास्टर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें मन को समझने के 6 तरीके बताऊंगा। ध्यान से सुनना और इन्हें अपनी जिंदगी में आजमाना। पहला तरीका यह है अपने मन के दिए हुए बेकार के लालच को पहचानना और समझना। असल में जब हमारा मन अशांत होता है तो वह हमें तरह तरह के लालच देता है, जैसे ज्यादा पैसा कमाना, दिखावा करना या फिर हर समय कुछ नया पाने की चाह रखना। यही लालच ही हमारी असली परेशानी बन जाता है। लेकिन जिसने अपने मन के इन लालचों को पहचान लिया, वो समझो पहले स्टेप में मन को जानने लगा है। शिष्य ने फिर पूछा, मास्टर, लेकिन हम कैसे समझें कि जो लालच मन दे रहा है वो हमारे लिए बेकार है या सही? मास्टर ने बहुत सहजता से कहा, इसका पता हमें अपने अनुभव से चलता है और कभी कभी दूसरों के अनुभव से भी। जब कोई व्यक्ति मन के लालच में आकर कुछ करता है और उसमें उसे नुकसान होता है तो वही नुकसान उसका अनुभव बन जाता है। यही अनुभव उसे धीरे धीरे सिखाता है कि मन के दिए लालच हमेशा काम के नहीं होते। और यही सीख मन को समझने की शुरुआत है। फिर शिष्य ने मास्टर से पूछा, अगर कोई व्यक्ति पहले तरीके से यह समझ जाए कि वो मन के दिए लालच के कारण दुखी है तो फिर दूसरा तरीका क्या है? जैन मास्टर कहते हैं, दूसरे तरीके के लिए तुम्हें एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो खुद अपने मन को अच्छी तरह समझ चुका हो और अब उसके बंधनों से आजाद हो चुका हो। असल में सिर्फ वही इंसान तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। यह सुनकर शिष्य सोच में पड़ गया। फिर उसने मास्टर से पूछा, लेकिन मास्टर, ऐसे किसी इंसान को हम पहचानेंगे कैसे? मास्टर मुस्कुराए और बोले, सुनना ही है तरीका। किसी की बातों को ध्यान से सुनना, यही मन को समझने का तीसरा तरीका है। शिष्य थोड़ा उलझन में था। उसने मास्टर से फिर पूछा, क्या हम किसी को देखकर नहीं समझ सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है? मास्टर ने गहराई से जवाब दिया, नहीं। कोई व्यक्ति बाहर से कितना भी शांत, समझदार या प्यारा लगे, इससे यह तय नहीं होता कि उसके मन में भी शांति है। उसके असली मन को समझने के लिए हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना होता है। हालांकि शब्द भी कभी कभी धोखा दे सकते हैं, इसीलिए किसी की बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति तुम्हारे विवेक यानी समझदारी की कसौटी पर खरा ना उतर जाए। अब मास्टर ने शिष्य को चौथा तरीका समझाना शुरू किया। मास्टर बोले, मन को समझने का चौथा तरीका है कर्म। खुद को जानना है तो सही दिशा में काम करना जरूरी है। लेकिन काम करते वक्त इंसान 2 आम गलतियां करता है। पहली, वह काम को शुरू ही नहीं करता, और दूसरी, शुरू तो करता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता। और इन दोनों गलतियों की जड़ है हमारा मन। कुछ लोग काम शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, या फिर कहीं फेल हो गया तो। और कुछ लोग शुरुआत तो कर देते हैं पर रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं। इन सब की जड़ है अवेयरनेस की कमी, यानी जागरूकता की कमी। जब इंसान अपने भीतर के मन को नहीं पहचानता तो उसका मन उसे हमेशा रोकता है, डराता है, उलझाता है। इसीलिए मन को समझने का 5वां तरीका है अवेयरनेस। हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना जरूरी है। बिना अवेयरनेस के जिया गया हर पल और किया गया कोई भी काम जीते जी मौत जैसा है। शिष्य मास्टर से पूछता है, मास्टर, अगर मुझे अपनी अवेयरनेस यानी जागरूकता को बढ़ाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मास्टर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं,
ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान ही वो रास्ता है जिससे तुम अपनी अवेयरनेस को गहराई से महसूस कर सकते हो। असल में ध्यान ही वो तरीका है जो तुम्हारे मन को ठीक से देखने, समझने और फिर उस पर काबू पाने में मदद करता है। ध्यान को तुम ऐसे समझो जैसे कोई नाव हो, जिस पर बैठकर तुम अपने मन की उथल पुथल से भरी नदी को पार कर सकते हो। जो इंसान पहले बताए गए 5 तरीकों से अपने मन को जान लेता है, वो ध्यान के सहारे अपने मन पर कंट्रोल पा सकता है। और एक बार जब कोई अपने मन को समझ लेता है, तो वो फिर उस मन का मालिक बन जाता है, न कि मन उसका मालिक। ये सारी बातें सुनने के बाद शिष्य को जैसे एक नई रोशनी मिल गई थी। अब उसे सब कुछ बहुत साफ साफ समझ में आने लगा था। उसने मास्टर को उस पूरी दिन की यात्रा के लिए और खासकर ध्यान और मन के बारे में इतनी गहरी और जरूरी बातें बताने के लिए दिल से धन्यवाद कहा। और इसी के साथ उनकी यात्रा पूरी हो गई। उम्मीद है आज की ये छोटी सी कहानी आपके मन की किसी कोने को थोड़ा सा छू गई होगी। अगर दिल को जरा भी सुकून मिला हो या सोचने का नया नजरिया मिला हो, तो बस कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने मन से लड़ते हैं, भागते हैं या उसे थोड़ा और समझना चाहते हैं। ऐसी ही सच्ची, दिल छू जाने वाली और सोच बदल देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस जुड़े रहिए हमारे चैनल डेयर इंस्पायर्ड के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम जो लाएंगे वो हो सकता है सीधा आपके मन से बात करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने मन का ख्याल रखें। धन्यवाद।